ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता चर्चा की संध्या में। और हम लोग अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 5 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात रहती है कि हमें भगवत चर्चा का अवसर मिलता है, और ये आप सबके आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हम पर माता राधा रानी, माता सीता की अहेतुकी कृपा है कि भगवान का नाम भी हमारी जीवा से स्मरण हो सके, उनकी चर्चा हो सके। तो आइए हम लोग इसमें गोता लगाने से पहले उन सभी पूर्वाचार्यों को प्रणाम करते हैं जिनके उच्छिष्ट स्वरूप हमको ग्रंथादि उपलब्ध हैं, जिनकी कृपा स्वरूप हमको भगवान के विषय में जानने का अवसर मिलता है। मैं सभी पूर्व आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त हो और सही समय, सही पुट, सही भाव से सही बात मुख से निकले। आप सब करुण हृदय हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद आप ज़रूर देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु, सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। तो हम लोग जो है वो श्लोक संख्या 5 तक कर चुके हैं। क्या सीखा है हमने इस अध्याय में, क्या सुना अभी तक? मतलब सोचिए इंतजार रहता कब बृहस्पति आए या कब जाए। मतलब जिस दिन से हम सुने हैं, मतलब ऐसा लगता है कि पहले में और अब में बता नहीं सकते क्या है अंतर, लेकिन हाँ है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि अध्याय 8 में अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे थे और भगवान ने उन 8 प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें अंतिम प्रश्न मृत्यु के संबंध में था कि मृत्यु के समय पर किसको याद करें। तो भगवान ने उसका विस्तृत उत्तर दिया, पूरे अध्याय में लगभग चर्चा हुई। फिर भगवान इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अर्जुन को निश्चय किया कि वो ज्ञान देंगे जो सबसे गूढ़ ज्ञान है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुमको वो गूढ़ ज्ञान देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ईर्ष्या से रहित हो। और भगवान बताते हैं कि इसमें 8 क्वालिटीज़ हैं इस ज्ञान में, और उस ज्ञान में जो 8 क्वालिटीज़ हैं वो मैं तुमको देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको कोई दोष नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं मुझे ही क्यों देना चाहते हैं और मुझ में दोष क्यों नहीं है, बाकी लोग क्यों नहीं सुन पाते, उनमें क्या समस्या है। तो भगवान बताते हैं कि बाकी लोग इसलिए सुन या समझ नहीं पाते क्योंकि वो सारे जो हैं श्रद्धा रहित लोग हैं, उनमें श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा जिनमें नहीं रहती है उनके साथ क्या समस्या होती है, वो इस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। और जब श्रद्धा नहीं होगी तो क्या है, दोष दृष्टि बढ़ जाती हैं। फिर भगवान बताते हैं कि ये पूरी जो प्रकृति है वो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, और मैं इन सभी प्राणियों में होते हुए भी नहीं हूँ, ये सभी प्राणी मेरे अंदर होते हुए भी नहीं हैं। तो इस रहस्य को, पहला रहस्य था जो राज विद्या या
इस रहस्यमयी विद्या का पहला रहस्य उसमें उद्घाटित हुआ। कैसे करते हैं भगवान? तो भगवान जो है वो उनकी शक्तियाँ थी, हम लोगों ने देखा, पराशक्ति और अपराशक्ति, उसके माध्यम से वो इस जगत में व्याप्त रहते हैं और भौतिक प्रकृति जो है वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं और प्राणियों पर दृष्टि मात्र से ही उनमें जीवन आ जाता है और वो संसार में अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो चक्र में चल जाते हैं। भगवान जो है वो जब ऐसे कुछ सिद्धांत बताते हैं तो उसके साथ में वो हमेशा उदाहरण भी देते हैं और जो उदाहरण देते हैं वो बड़े परफेक्ट से उदाहरण रहते हैं। तो भगवान जो है इस श्लोक में, जो हमारा आज का श्लोक है, छठा श्लोक है, उसमें भगवान उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं और जो जीवात्मा है ये दोनों किसके सदृश हैं, कैसे रहेंगे, क्या दिखेंगे, तो उस संबंध में भगवान ने बात की। तो भगवान कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमान, जैसे आकाश में नित्य रूप से वायु बहती रहती है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु किसके सदृश भगवान कह रहे हैं प्राणियों के सदृश। तो हमारी कल्पना में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे विशाल चीज़ जिसकी जो हमको दिखाई देती है और कल्पना जिसकी बनती है वो क्या है? आकाश है, जिसका आर पार नहीं पता चलता। और उसके बाद में अगर जो इस जगत में, ये तो जगत से थोड़ा परे की बात हो जाती है, जगत में देखें तो जो सबसे महान अभिव्यक्ति दिखाई देती है, जो महसूस कर सकते हैं पर वो प्रकट नहीं है, वो क्या है? वायु है। सांस लेते हैं, महसूस करते हैं, पर प्रकट नहीं है। और वायु को भी किस प्रकार से जान पाते हैं? तो उसकी गति से जान पाते हैं। तो सांस लेते हैं तो गति महसूस करते हैं, हाथ में हवा लगती है, आंधी चलती, गति, तो उसकी गति से जान पाते हैं। और उससे भी थोड़ा सूक्ष्म प्रत्येक वस्तु की गति। तो हम लोग अगर देखें सूक्ष्म के स्तरों से इसको समझने का कोशिश करें तो ऐसे समझ पाएंगे। भगवान जो है वो हमेशा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही परफेक्ट और मैच करें। तो आकाश क्या है? हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। और वायु की गति जो है वो प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। वायु की गति से हमारी गति भी प्रभावित होती है। ट्रेन, बस, जो भी चीज़ में जितनी भी चीज़ें चलने वाली हैं उन सब की गति प्रभावित होती है। तो ये सब पे वायु प्रभाव डाल रही है, इससे वायु का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। पर बावजूद इसके वो क्या होता है? आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी मन की वायु जो है संसार छोड़ के चली गई, बोले कि चलो हम कहीं और चले जाते हैं, है ना? ठीक है, नहीं प्रकट तो नहीं है, पर अपने को ऐसा भी नहीं सोचती कि नहीं हम इससे अलग हैं, उससे अलग भी नहीं है, तो उस पर आश्रित है। भगवान यही बताने की बात कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आकाश चारों तरफ फैला हुआ है, वायु उसके अंतर्गत ही रहती है। इतना सारा कार्य होने पर भी वायु जो है उसकी अपनी स्वयं की इच्छा ऐसी नहीं है कि वो उसको छोड़ के चली जाए, वो भगवान की परम इच्छा के अधीन है। यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब जगह विचरने वाली वायु जो है वो क्या रहती है? कहीं तो कभी क्रियाशील होती है, कभी निष्पन्द हो जाती है, नहीं चलती है, और कभी बड़ी वेग से चलती है। बड़े बड़े तूफान भी आते हैं, है ना, जिनसे ऐसा होता है। तो किसी भी स्थिति में चाहे भयानक तेज हवा चले तो भी वो ऐसा तो नहीं होता ना कि संसार को छोड़ के या आकाश को छोड़ के चली जाए, बोले आकाश यहाँ ख़त्म हो गया, आप इससे आगे चली गए, ऐसा नहीं हो रहा, है ना। और कहीं अगर रुकी हुई मालूम दे तो भी जो है वो आकाश के अंतर्गत ही रह रही है ना।
तो ये वाली जो बात है वो हमेशा बनी रहती है। जितनी भी गतियां हैं, चाहे वो वायु की गति है, सूर्य की गति है, चंद्र की गति है, वो सब किसके द्वारा नियंत्रित हैं? भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। चंद्रमा और सूर्य वो भगवान के नेत्र कहे जाते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, यच्छुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा यस्य याज्ञया भ्रमते संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुतित कर रहे हैं भगवान कृष्ण की और कह रहे हैं यच्चक्षुरेश सविता, जिनकी आंखें कौन है? सूर्य भगवान है। सकल ग्रहाणाम, और जिनमें ताप फैलाने की शक्ति है, सारे ग्रह भी उसमें सम्मिलित हैं। सभी सुरमूर्ति और तेज के राजा हैं, और जिनकी आज्ञा से यस्य आज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो, जिसकी आज्ञा से काल भी अपनी कक्ष में रहता है, घूमता रहता है। सूर्य भी अपनी कक्ष में चलता है, अपने पथ से भ्रमित नहीं होता। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। तो बताना ये चाहते हैं, ब्रह्म संहिता में क्या कहना चाहते हैं कि सूर्य और चंद्र भी इनसे विलग नहीं है, वो भी भगवान के वश में हैं, उनसे अलग नहीं है। इतने महान होने पर भी सारा कुछ क्या है? अगर आप देखो तो सूर्य के तेज के कारण ही जो हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, उनमें सिर्फ यही दो का प्रभाव रहता है। सूर्य का अगर तेज नहीं हो तो कहीं कोई रोशनी रहेगी क्या? कहीं ऊर्जा नहीं होगी, है ना। तो सारी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। और किसी प्रकार की हलचल, जो विभिन्न प्रकार के प्रजनन है, वो सारे चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अगर ये दोनों ग्रह ना हो तो नहीं होगा। तो भगवान इस उसके उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि आकाश क्या है? आकाश से वायु एक तरह से देखो तो स्वतंत्र भी है, जहाँ चाहे वहाँ चलती है, पर रहती किसकी उसमें है? भगवान के प्रोटेक्शन में रहती है। तो भगवान क्या है कि जीव को अपनी गोद में नहीं बिठा के रखते, उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं, पर ऊपर कौन है? वो भगवान है। उपनिषदों में कहा गया कि जो पर नियम आदि हैं सारे, हवा का भी नियम है, उसमें एक श्लोक आता है, भीषस्माद्युता पवते भीषोदेति सूर्या भीषस्मादग्निचक्षे चंद्रेश मृत्युधावर्ति पंचमा। परमात्मा के भय से वायु नियमानुसार चलती है, सूर्य ठीक समय पर उदय होता है और अस्त होता है। मतलब अगर उसको ध्यान से देखें तो हमें नित्य प्रति भगवान की अलौकिक क्रियाएं और उनका एक बहुत डेफिनेट नियंत्रण दिखाई देता है। कभी ऐसा हुआ कि सूर्य भगवान को नींद आ गई, बोले सो लेते, चलो 1 घंटे बाद निकलेंगे, आज क्या है, आज अच्छा संडे है, ऑफिस तो बंद है, ठीक है? नहीं, नियमित जितने बजे उदय होना है उतने बजे ही उदय होगा। जिस गति से चलना है उसी गति, ग्रहों की गति, वो नक्षत्र उस पर्टिकुलर उसमें तभी आएगा जब उसको आना है, ठीक है। और ये बात हमारे दृष्टिगोचर तो होती है, वैज्ञानिक तथ्यों पे भी प्रमाणित होती है। ऐसा नहीं होता कि बोले कि अच्छा ठीक है, वो कैलेंडर में तो लिखा है कि 6:35 पे, लेकिन आज तो वो 9:30 बजे निकले, ऐसा भी नहीं होता, है ना। तो यही बात उपनिषद में भी कही गई कि सूर्य ठीक समय पर उदय और अस्त होते हैं, और भगवान के भय से ही इंद्र और 5वां मृत्यु यानी काल, वो अपने को सुव्यवस्थित रखते हैं, उसी तरह से चलते हैं। कठोपनिषद में भी ये कहा गया। तो बात क्या है, या तो भगवान के नियंत्रण को उस तरह स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो वो भय से स्वीकार करते हैं। भयादस्याग्निस्तपति तभयात् तपति ही सूर्या भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा। भगवान के
भय से ही अग्नि जो है वो अपना तप निकालती है। सूर्य समय से तप देता है और इंद्र, वायु, मृत्यु देवता दौड़ दौड़ कर अपने कामों को करते हैं। जैसे जल बरसाना है, हमने देखा है ना कि जो है वो वर्षा के लिए पूरी व्यवस्था बनती है और एक ऋतुकाल है, सबके लिए एक ऋतुकाल है, वो उसी ऋतु में ही उस प्रकार से होता है। तो ये सब कैसे है? ये भगवान के नियमों के द्वारा, भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन्हीं के द्वारा। भागवत पुराण में भी इसी प्रकार का श्लोक है, मद्भयाद्वातिवातो अयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दैत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। बात क्या है? मतलब उपनिषद का उदाहरण, भागवत पुराण का उदाहरण क्यों ले रहे हैं अपन? इसलिए ले रहे हैं, सब जगह ये कहा गया है कि काल भी भगवान से भय करता है, उनके कंट्रोल में रहता है, उनके नियंत्रण में रहता है। तो जीव जो जीवात्मा है वो उसी प्रकार से भगवान के कंट्रोल में रहती हैं। बहुत बार जो है वो सबको लगता है, हम लोगों ने पिछली बार भी इस पर देखा था कि गोस्वामी जी जो है वो भगवान को निराकार समझते हुए और इसी बात को देखते हुए पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी थोड़ी सी, बिनु पद चलाई सुनाए बिनु काना, बिकर बिनु करम करया विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के बहुत सारे कार्य, बड़े बड़े काम भगवान हैं, बिना उनके हाथ दिखते नहीं। आनन रहित सकल रस भोगी है, मुख नहीं है लेकिन फिर भी समस्त रसों का भोग कर लेते हैं और बिना बोले बड़ी बड़ी बातें वो कह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान निराकार हैं, भगवान जो है वो साकार हैं। और गोस्वामी जी ने आगे कहा कि ये कैसे है, ये अस सब भांति अलौकिक करनी, ये भगवान की अलौकिक कृति है। भगवान इतना सक्षम है कि वो इस अलौकिक कार्य को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कर परम प्रकाशक जो अभी हमने बात की, सूर्य चंद्र समस्त ग्रह, उनका कौन प्रकाश का स्रोत है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो गोस्वामी जी आगे ये बात कह रहे हैं कि जो राम है वही वो अनादि ब्रह्म है, वही जो अयोध्या के राजा हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ध्यान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। पूरे जगत का प्रकाश करने वाले, भरण पोषण करने वाले और माया के पति, माया भी उन्हीं के कंट्रोल में। माया कौन सी? माया क्या है? माया शक्ति है भगवान की। और बड़ी सुंदर बात यह है कि वो शक्ति जो जैसा है उसके लिए वैसा कार्य करती है। रजत सीप महो मास जिमे, जथा बानु कर बार, जदप मृषात हूँ काल, सोए ब्रह्म न सकई को उटार। है जो चांदी का वो रहता है, सीप रहता है चांदी जैसा दिखने वाला, उसमें ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान उससे प्रकट हो रहे हैं। जब उसको रोशनी में दिखाओ तो ऐसा जो ये हालांकि झूठा है लेकिन ये भ्रम टाले नहीं टलता। भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो माया है ना, भगवान की माया कुछ इसी प्रकार से है कि हमको वो पता है लेकिन फिर भी हम उसमें फंसे रहते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं, भगवान ने माया के संबंध में कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे विये प्रपद्यन्ते
तो वो कौन लोग उससे माया में ताम तरंति ते। माया कैसी है? दैवी हेषा गुणमयी। वो दैवीय है, किसके लिए है? वो जो भगवान की चरण का आश्रय ले लेते हैं उनके लिए तो वो कैसी हो जाती है? दैवीय हो जाती है, सहायक हो जाती है। महादैवी हेषा गुणमयी। फिर आगे कहते हैं गुणों से युक्त है, जिसका जैसा गुण रहता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, उसके हिसाब से उस पर प्रभाव डालती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। और जो इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, भोग करना चाहते हैं, उससे अलग नहीं है, तो वो क्या होगा कि उनके लिए वो दुरत्या हो जाती है, दुस्तर हो जाती है, उसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं होता। भगवान आगे फिर इसका उपाय बताते हैं, कहते हैं कि जो मेरी शरण लेता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही, माम एव मतलब सिर्फ भगवान की शरण लेता है, वो माया में ताम तरंति ते, वो माया से पार हो जाते हैं, उनके लिए वो दुस्तर नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जो मालिक है वही तो उसको कंट्रोल कर सकता है, मालिक ही कंट्रोल कर सकता है। तो अगर मालिक से आपने उनकी शरण में नहीं है तो क्या होगा? उसका जो गार्ड है बाहर बैठा वो आपको गेट में घुसने देगा? नहीं। उसने जो रक्षक पाल रखा है, किसी, इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल ऐसे भी आता है कि किसी घर में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घरों में जो है वो बड़े बड़े जम्बो कुत्ते पले हुए हैं, बिना मालिक की परमिशन के वो घर में घुसने देंगे? नहीं, वो देखने ही भौंकने लगते हैं, चीर फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही मालिक आते बोले अरे सुनो, ठीक चलो किनारे हटो, ठीक है, वो पूंछ दबा के किनारे चले जाते और व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। तो माया पे प्रभाव भगवान का ऐसा ही है। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम उससे अलग हो पाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी आगे कहते हैं, यह विद जग हरि आश्रित रहाई, जदपि असत्य देत दुख दहाई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इस प्रकार से जो है वो संसार पूरा कैसा है? भगवान पर आश्रित है। और जो ये माया है वो कैसी? असत्य होते हुए भी सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुख देती है। और कैसा दुख? जैसे कि अगर आप लेटे हो और सपने में कोई आपका सिर काटे तो बड़ी तड़प होती है ना। ऐसा हम लोगों के एक्सपीरियंस में आता है कि कहीं जा रहे थे और गिर गए, एकदम दिल धक से हो जाता है ना। और जब आँख खोलते बोले हम तो बेड पे हैं। तो गोस्वामी जी इसलिए लिख रहे हैं, जा सुकृपायस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। ये भ्रम कैसे मिट सकता है? भगवान की शरणागति से। आदि अंत को जासु न पावा, जैसे आकाश है, इसका आदि अंत है क्या? नहीं है। तो भगवान इसीलिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। वेद पुराणों में ये बात कही, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु भय बानी बकता बड़ जोगी। तो बिना, इसलिए भगवान जिनका आदि अंत नहीं है तो उनके कान कैसे ढूंढ पाओगे, उनका मुख कैसे ढूंढ पाओगे, है ना। तो वो कैसे, हम प्रसाद चढ़ाते हैं पर भगवान उसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते, या अक्सर लोगों को शक होता है। भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान प्रसाद को अवश्य ग्रहण करते हैं, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और कैसे ग्रहण करते हैं? भगवान दृष्टि से, दृष्टिपात करके उसको ग्रहण करते हैं। तो उसका स्वाद कैसे मिलता है भगवान को?
उसका स्वाद कैसे मिलता है? उसका स्वाद मिलता है जब भक्त लोग उसको पाते हैं, तब भक्तों को जब हम वो प्रसाद पवाते हैं तो हमें उसका भगवान को उसका स्वाद मिलने लगता है। इस प्रकार से भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब प्रसाद कुछ चढ़ा के आता है और हम उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो उस प्रसाद का जो स्वाद है, भगवान को चढ़ा हुआ जो प्रसाद रहता है उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा लोग उसको ग्रहण कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा वो स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो उन्हीं के माध्यम से उसका आस्वादन कर रहे हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। उनका शरीर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हर चीज को स्पर्श कर सकते हैं। और बिना नयन जो दिखाई नहीं दे रहे, बिना नयन के वो सब कुछ देख सकते हैं। ग्राह्य ग्रान बिनु बास अशेषा, और वो सब कुछ सूंघ सकते हैं, नाक नहीं दिखाई देती। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो इसकी महिमा जो है वो कहीं नहीं जा सकती। ये गोस्वामी जी लिखते हैं, जय हिम गावै वेद बुध जाय धरय मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। उसके लिए किसी निराकार ब्रह्म को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वही जो राम जो हमारे सामने है, वही उन्हीं का ये सब काम है। तो उसके लिए किसी ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हमको, इसीलिए कहा यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारया। जैसे जिस प्रकार से वायु जो है वो आकाश के नीचे रहती, उससे स्वतंत्र होते हुए भी वो उसकी आकाश की सन्निधि में उसके तले कार्य करती है, उसी प्रकार से समस्त जीवात्मा जो है उनको मैं धारण करता हूँ। तो भगवान उसको धारण करते हैं। ये वायु से उन्होंने वो दिया। मतस्थानी जो शब्द है वो 3 स्थानों पर अब तक हम लोग देख चुके हैं, 4थे श्लोक में, 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में। तो भगवान ने 4थे में कहा, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मतस्थान सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। फिर बोले न च मतस्थान भूतान पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो पहले दोनों में हम लोग इसकी चर्चा पिछली बार कर चुके हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सारे जगत में मैं अव्यक्त रूप से, अव्यक्त मूर्ति रूप से व्याप्त हूँ, और जो सभी प्राणी हैं वो मुझ में स्थित नहीं है। मैं सब प्राणियों में स्थित हूँ लेकिन सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं। फिर कहते हैं कि सब प्राणियों, जितने सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं पर वो मुझ में स्थित नहीं है। इस चीज़ को, इस ऐश्वर्य को आप देखो। और फिर इस वाले एग्जाम्पल में भगवान फिर मतस्थानी शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं यथाकाश स्थो नित्यम वायु सर्वत्र गोमान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उदाहरया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं, मुझे छोड़कर ये कहीं जा नहीं सकते। ये प्राणी, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, 3 चीज़ें, प्राणी, प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान लें तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक नहीं हो सकते। और अपने, मेरे को अपने से कितना ही अलग मान लें तब भी वो मेरे से अलग नहीं हो सकते। इसको मोटे तौर पे समझना पड़ेगा हमको। ये जो बात है ना, ये क्या कहना चाहते हैं भगवान? कह रहे हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में स्थित हूँ। चाहे आप नाली का कीड़ा बन जाओ तो भी नाली में भी
उस कीड़े के अंदर भी तो परमात्मा है, तो नाली में भी मैं आपके साथ हूं। आप जब मनुष्य शरीर ले लो, ब्राह्मण वेश धारण करो, तो भी मैं आपके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। क्षत्रिय बनोगे तो भी, युद्ध करोगे तो भी मैं आपके हृदय में परमात्मा स्वरूप हूं, और आप वैश्य बनोगे तो भी, शूद्र बनोगे तो भी। तो आप किसी योनि में, चाहे कोई भी योनि आप धारण कर लीजिए, जैसे वायु विचरण करती है अनेक स्थानों पे, ऐसे ही जीवात्मा विचरण करती है अनेक योनियों में, परंतु परमात्मा जैसे आकाश हमेशा साथ रहता है, वायु से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही भगवान से प्राणी अलग नहीं हो सकता। तो चाहे कितनी एक रूपता मान ले, जो अभी हम लोगों ने ब्रह्म की बात की, गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म हो जाता है, तो सपने में हम मान लेते एक रूपता, कि ऐसे मेरा गला कोई काट रहा है तो उसी प्रकार से हमको लगता है कि ये जगत मेरा है, ये शरीर मेरा है, परंतु आप कितना ही उसको अपना मान लीजिए, वो आपका अपना नहीं है। और भगवान से कितना ही परायापन कर लीजिए, भगवान पराये नहीं है। ये बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं। तो इसमें भगवान ने 7 सिद्धांतों की बात की है। इसमें आकाश जो है वो क्या है, भगवत तत्व है, और वायु क्या है, जीव तत्व है। तो हम भगवत तत्व और जीव तत्व के माध्यम से कुछ 7 अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या कहा भगवान ने, यथाकाश स्थितो नित्यम, नित्य है दोनों, वायु भी और आकाश भी। नित्यम आकाश स्थिता, तो वायु में किंचित मात्र शक्ति नहीं है, जैसे कि प्राणी में किंचित मात्र शक्ति नहीं है। उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान उसका स्रोत है। और आकाश से अलग हो भी जाए वो, तो भी आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध बना रहता है। वैसे ही सभी जीवों का भगवान के साथ नित्य संबंध बना रहता है, चाहे आप अपनी आंख बंद कर लीजिए और चाहे उनके सामने। बस फर्क क्या रहता है, जब आप उनके सामने जाते हैं तो आपके हजारों अपराधों को क्षमा करके भगवान आपको वो शक्ति देते हैं कि आप उनकी अनुभूति कर लो। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। उसी क्षण, और जब तक हमारी जो है विमुक्ता है भगवान से, अभिमुक्ता और सन्मुक्ता की कहानी क्या है, जिस तरफ आप मुंह रखोगे तो पीठ जिधर रहेगी है ना, उससे विमुक्ता हो जाएगी, और मुख जिधर रहेगा सब। मतलब बहुत साधारण सी बात है ना। तो हम क्या करते हैं, हम संसार को अपनाना शुरू कर देते हैं। जब संसार को अपनाएंगे तो हमारी सन्मुक्ता किससे हो गई, संसार से हो गई, और भगवान से विमुक्ता हो गई। भगवान तो वैसे उसी स्टेज में वैसे ही बैठे हैं कि तू घूम मेरी तरफ देख और बस तेरा कल्याण हो जाए। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, पाठ करते हैं। तो भगवान के साथ में जीव का नित्य संबंध है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मतस्थान सर्वभूतानि न च मतस्थान भूतानि। हमने पिछले ये दूसरा सिद्धांत यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण विश्व रूप में, हम लोगों ने देखा ना, भगवान ने क्या क्या कहा, अव्यक्त मूर्ति ना, उस रूप में मैं स्थित हूँ। उसी प्रकार से वायु अव्यक्त रूप में चारों तरफ उपस्थित है, और समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। आकाश चूंकि वायु के ऊपर है, पर आकाश के ऊपर वायु का कोई भार नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के ऊपर प्राणियों का कोई भार नहीं है। तो प्राणी उनमें होते हुए भी उनमें नहीं है। ये दूसरा सिद्धांत इसी आकाश और वायु के उदाहरण के माध्यम से भगवान ने बताया। तीसरा भगवान सिद्धांत बताते हैं कार्य कारण भाव। एक होता है कार्य और एक होता है कारण। हम लोगों ने इसको पिछली बार भी चर्चा किया था मिट्टी के बर्तन के माध्यम से। तो मिट्टी जो है वो क्या है, वो कारण है। कारण होता है यूजुअली परोक्ष। जैसे एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो ये हमको दिखता हुआ कार्य है। कारण क्या है, बिजली। बिजली नहीं होगी तो चलेगा क्या, नहीं। तो कार्य कारण भाव रहता है। मिट्टी है, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बना, तो हम लोग जब मिट्टी का बर्तन देखते हैं तो मिट्टी को क्या उस रूप में देख पाते हैं, नहीं। तो कैसी हो जाती है, अव्यक्त मूर्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी मिट्टी तो उसके अंदर है, पर वो उस वाली मिट्टी ने क्या उस बर्तन को धारण किया हुआ, नहीं।
तो भगवान कार्य कारण भाव से ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे प्राणियों को मैंने ही बनाया है, परंतु मेरे ऊपर कोई उनका भार नहीं है, मेरा उनसे कोई ऐसे लगाव नहीं है, मैं उनसे उदासीन हूँ। अगला श्लोक आएगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पर भगवान बताते हैं कि इसी तरह से क्या है कि 5 तन्मात्राओं से जो शरीर बनता है उनमें 5 महाभूत हैं और उनकी तन्मात्राएं हैं। तो ये 5 पंच महाभूत हम लोग सब जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से, इन्हीं से शरीर बना, इन्हीं से पूरा संपूर्ण जगत बनता है, पंच महाभूत। ठीक, इनसे ही 5 तन्मात्रा, इनसे इफेक्ट आता है। ये जो है पांचों ऐसे हमें अपने शरीर में दिखाई पड़ते हैं क्या? कोई कहे हाथ से मिट्टी निकालो, दिखाई पड़ता है? नहीं। लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनके कॉम्बिनेशन से बने, इनके माध्यम से हमारे कार्य होते हैं। जो गंध है वो कहाँ से आई? वो पृथ्वी से आई। जो रस है वो कहाँ से आया? वो जल से आया। भगवान ने कहा भी 7वें अध्याय में, रसो हम अपसु कौन्तेय, है ना, उन्होंने खुद कहा कि मैं जल में रस हूँ और पृथ्वी में गंध हूँ। फिर रूप जो आया वो कहाँ से आया? अग्नि से आया। वायु से स्पर्श और आकाश से शब्द। ठीक है, इसकी चर्चा जो है भगवान ऑलरेडी 7वें अध्याय में कर चुके हैं, ये 9वें में। तो ये भाव दिया भगवान ने, कार्य कारण भाव से इस तरह की चीज़ें भगवान कहते हैं। काल माया अंश योगेन व भगवद दीक्षितम नवा नभसो अनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन मेर नीलम। ये श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद में बात है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि तन्मात्राएं और पंच महाभूत वो वही श्लोक है। तो उसके माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं। इसमें एक और बड़ी सुंदर बात है, क्या है कि सूक्ष्म तत्व से जो इनके बड़े तत्व हैं वो प्रकट होते हैं, और जब विलय होता है तो भी वो उसी रूप में जाते हैं। इसकी चर्चा अगले श्लोक में भगवान करते हैं। तो इसमें जो सूक्ष्म तत्व है वो आकाश है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और फिर पृथ्वी। जो सबसे स्थूल तत्व है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दृष्टि से देख सकते हैं, वो क्या है? वो पृथ्वी है। जो दृष्टि गोचर नहीं है, जो हमें स्काई दिखाई देता है वो आकाश नहीं है। जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं है। हमारी बुद्धि में ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो हमें वायुमंडल की लेयर है। उसके अलावा आकाश तो सच में हमारी अगर अपनी भाषा में कहें तो कुछ है ही नहीं। आप देखते हो ना, एटमॉस्फेयर की मल्टीपल लेयर्स हैं, तो वो वायुमंडल की परतें हैं जिनको हम देखते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं उनके माध्यम से, वो कह रहे हैं उसके ऊपर तो हमारी दृष्टिगोचर ही नहीं है वो। तो आकाश वो तत्व है जो हमें दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन वो सबसे सूक्ष्म तत्व है। उसके बाद वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व। तो 2 का हम देख पाते हैं। जल कोई आकार नहीं लेता, जिसमें रख दो उसका आकार हो जाता है। पृथ्वी स्थूल तत्व है, स्थूलतम तत्व पृथ्वी है। तो इस तरह से 3 कार्य कारण, तीसरा भाव हुआ। और चौथे भाव में भगवान कहते हैं कि सर्वत्र गा यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। सब जगह जा सकती है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी है 84 लाख योनियों में टहल सकता है, पर भगवान से वो परिचिन्न नहीं होता, भगवान से अलग नहीं हो सकता। उसका अस्तित्व ही भगवान के कारण बना हुआ है। तो ये जैसे वायु जो है वो आकाश के नीचे सब जगह टहल सकती, आंधी ला सकती, तूफान ला सकती, स्थिर रह सकती, वर्षा को रोक सकती, इधर उधर कर सकती, सब कैपेसिटी है। अलग अलग स्वरूप हुए, लेकिन भगवान से अलग, यानी आकाश से अलग नहीं हो सकती। तो इतना सुंदर उदाहरण जब भगवान उदाहरण देते हैं ना, तो वो पराकाष्ठा का उदाहरण होता है। फिर क्या कहा उन्होंने? आकाश स्थिता वायु, और वायु की गति जो है वो क्या हुई कि उसमें आकाश कोई बाधा नहीं डालता, यानी स्वतंत्रता। ऐसे ही प्राणियों को इच्छा करने की स्वतंत्रता है। उस इच्छा करने की स्वतंत्रता में भगवान बाधा नहीं डालते। आपने जो इच्छा की उसके हिसाब से आपका भोग और कर्म बन जाता है। जैसा भाव उत्पन्न करते हैं उस प्रकार का कर्म वो आपको आपकी कर्म गति दे देता है। क्यों? क्योंकि ये इस संसार का नियम है, इस संसार का
नियम है ना। हम लोग एक चौपाई है जो कॉमनली सब लोग कहते हैं, सुनते रहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा है। तो ये कैसा है, भगवान का प्रकृति जो है उसका सिस्टम है कर्म प्रधान होना। वहाँ पे एक क्षण भी बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते, है ना। तो भगवान जैसे भगवान ये कह रहे हैं आकाश वो है जरूर और उसके नीचे ही वायु से अलग नहीं है, लेकिन वायु की गति में कोई बाधा नहीं है। उसी प्रकार से आपके सोचने विचारने में, आपके भाव उत्पन्न होने में भगवान कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते, उसके हिसाब से आपकी गतियां बनती हैं। फिर छठी बात कह रहे हैं भगवान, छठा सिद्धांत कि जैसे वायु सदा आकाश दोनों साथ रहते हैं, ऐसे ही प्राणियों के हृदय में परमात्मा बने रहते हैं, कभी जाते हैं, जो हमने सबसे पहले बात कही। और आखिरी बात कह रहे हैं कि वायु क्या है, दूषित हो सकती है, ऐसे ही जीवात्मा शरीर से संबंध मानने के कारण दोष युक्त हो जाता है। वैसे तो वो निर्दोष है, परमात्मा सर्वथा निर्दोष है और जीवात्मा पहले निर्दोष था, लेकिन उसने दोष युक्त चीज से अपने को बांध दिया, इसलिए वो भी दोष युक्त हो जाता है। तो जैसे वायु अलग अलग जगहों पर विचरण करते हुए कभी दुर्गंध आती है ना। आप देखते हैं कचरे के पास से हवा निकलेगी तो आपको स्मेल आएगी, अगरबत्ती जहाँ जल रही वहाँ से हवा निकलेगी तो आपको सुगंध आएगी, है ना। तो वो उनसे मिलने के कारण, उससे तदात्म होने के कारण है, उससे एकत्व होने के कारण है, वो दूषित हो जाती। ऐसी ही जीवात्मा जो है वो था तो निर्दोष, लेकिन वो अपना एकाकीकरण मान लेता है भौतिक वस्तुओं से, भौतिक संसार से, परमात्मा से अपने को विलग समझता है, तो वो दूषित हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा पर जैसे आकाश सदैव निर्लिप्त रहता है, ना आकाश से कभी दुर्गंध आती है ना सुगंध आती है। वायु जिस चीज़ से होके आए उससे पता चला, ठीक है। आप दूसरे प्लेस पे जाओगे तो आपको निर्लिप्त मिलेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान कभी भी दोषयुक्त नहीं होते हैं। भगवान फिर आगे क्या कहते हैं, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थान इति उपधार्या। उसी प्रकार से मैंने सभी जीवों को, जैसे वायु और आकाश का संबंध है, साथ संबंध है, उसी प्रकार से मैंने सभी जीवात्माओं को धारण कर रखा है। तो ये बात तो विशेषता से धारण कर लो, मान लो, चाहे सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, किसी भी समय सारे प्राणी मेरे में ही रहते हैं, मेरे से अलग स्थिति उनकी हो ही नहीं सकती है। और ऐसा दृढ़ता से मान लेने से प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव, जब हम ये बात जान लें, अंदर से मानना शुरू कर दे भगवान हमसे कभी विलग नहीं है, तो क्या होगा, हमारी सन्मुखता भगवान की तरफ बढ़ने लगती है और उससे हमें भगवान का अनुभव बनना शुरू हो जाता है। और जो भी भक्त है वो दृढ़ता से जब ये मानता है कि सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति आदि में भगवान हैं और वो तत्व परिपूर्ण है, वो तत्व परमात्मा है और वो मेरे हैं, तो काम बन जाता है। जैसे जैसे आप परमात्मा को मेरापन, अपनापन दिखाना शुरू करते हो, तो ये सिद्धांत जो गोस्वामी जी कहते हैं वो लग जाता है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। उसी क्षण भगवान वेट नहीं करते कुछ भी। लोग 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्चांतिम निगच्छति। क्षिप्र मतलब सेकंड से भी छोटा, बिना समय, तत्काल, तत्क्षण भगवान से संबंध बना और व्यक्ति धर्मात्मा हो गया। संबंध नहीं स्थापित हो पाता। संबंध क्यों नहीं स्थापित हो पाता? क्योंकि हम माया द्वारा आच्छादित हैं। माया से हमने अपना संबंध बना लिया है। हम तो इस बात को छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है भगवान तो खाली फोटो में है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो भी फोटो हैं, भगवान नहीं है, वो फोटो हैं। हमें मूर्ति लगती है कि विग्रह लगती है, वो भगवान नहीं है, वो विग्रह है। लेकिन ऐसा नहीं है।
भगवान की जो आपने फोटो लगा रखी है, जो आपने विग्रह मंदिर में देखी है, वही सच्चिदानंद विग्रह है। मानेंगे तो संबंध स्थापित हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा भगवान ने, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारया। तो किसी भी समय, कोई भी समय, जो कौन्तेय शब्द है वो, ये जो उपधारय शब्द है, सॉरी, है ना, इति उपधारय, तो इसको भगवान ने इसलिए बोला है कि जैसे ये सिद्धांत है ना, इसको उसी तरह से तुम धारण कर लो। अगर तुम विशेषता से इसको धारण कर लोगे तो हर स्थिति में ना तुमको इस बात का आभास हो जाएगा कि मेरा ही अस्तित्व है सब जगह, मेरे अलावा कहीं कुछ और है नहीं। तो ये जो है श्लोक भगवान ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया। और इसके बाद में जो अगला श्लोक है वो इसी श्लोक के जो अंतिम हिस्से को हम बात कर रहे थे उसको पूर्ण कर रहा है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान बता रहे हैं कि इसमें काल की कोई बाध्यता है ही नहीं। मैं इसको कैसे करता हूँ बस ये आपको समझने की बात है। मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, हर काल, हर क्षण, हर समय। कैसे कह रहे हैं, कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर भी सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। मतलब क्या हुआ, चाहे कोई कल्प हो, चाहे वो कल्पक्षय हो जाए, कल्प का शुरुआत हो, मतलब समय या सृष्टि की शुरुआत हो रही हो, चाहे सृष्टि का अंत हो रहा हो, वो प्राणी कहाँ रहते हैं, भगवान के साथ ही होते हैं, भगवान से अलग होते ही नहीं हैं। बस उनका प्राकट्य उसकी बात है। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं, कल्पक्षय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति कल्पादो तानि अहं पुनः विसृजामि। उनका विसर्जन हो जाता है। तो मैं जब कल्प की शुरुआत होगी तो क्या होगा और कल्प का अंत होगा तो क्या होगा। तो अब हम लोगों को जो है वो समझना पड़ेगा। पहला शब्द आया कौन्तेय। कौन्तेय शब्द का प्रयोग भगवान क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे कुंती माता थी तो प्रत्येक व्यक्ति को, ये कुंती के पुत्र, उनके आचरण से आप समझो, कुंती के समान आचरण करने से तुम्हारे समान यशस्वी पुत्र पैदा होता है और उनके आचरण मेरा ध्यान करने से वो पूरे संसार में प्रातः स्मरणीय बन जाती हैं। तो अगर आप जो है उस बात को हृदय में धारण करके भक्तों से शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। महाभारत में कहा गया है यह बात, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा, कौन कौन? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरेति नित्यम महापातक नाशनम। ये 5 नाम, 5, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये 5 नाम लें तो ये पांचों का नाम अगर सुबह नित्य लेते हैं तो महापाप को भी नाश कर सकता है। तो कल्प क्या है? अब है, भगवान कह रहे हैं ना, कल्प के प्रारंभ में और कल्प के अंत में। तो ये कल्प चीज क्या है? कल्प के संबंध में भागवत के 12वें स्कंद में डिस्कशन है और हम लोगों ने इसको पिछले अध्याय में भी लिया था जब ब्रह्मा जी का समय के विषय में डिस्कशन किया था। आप लोग शायद उस समय से ज्वाइन कर लिया था आपने। चतुर्युग सहस्रम चा ब्रह्मणो दिनम मुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्य चतुर्दश विशापते। तो कल्प क्या है कि ब्रह्मा जी के 100 दिन। चतुर्युग सहस्त्रम चा ब्रह्मणो दिनम उच्यते, एक दिन को क्या कहते हैं? दिनम उच्यते मतलब दिन कहते हैं। किसको? ब्रह्मा जी के। कौन से? जब 100 चतुर्युग हो जाएं, मतलब जो ये साइकिल चल रही है ना, ये कैसा है? ये चक्रीय है, वृत्ताकार है। जो ये साइकिल है, कलयुग अभी हमारा जो चल रहा है, सतयुग, त्रेता
द्वापर, कलयुग, तो ये 4 हुए। फिर से यही ऐसे, तो ऐसे 100 युग वो क्या होते हैं, वो ब्रह्मा के दिन के बराबर होते हैं। ऐसे 100 चतुर्युग, फिर ऐसी रात होती है। और जो एक दिन हुआ फिर 365 दिन होंगे, वर्ष होगा, और फिर उसके बाद में गुणे 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 14 मनु बीतते हैं, 14, और एक मनु के समय को मनवंतर कहा जाता है। तो हम लोग उस वाले में नहीं जाते, मोटे तौर पे समझते हैं कि ये सारे मिला करके सामने कैलकुलेशन है आपके कि 43,20,000 दिन, 20,000 जो है ये टोटल वर्ष, हमारे वर्ष, ये हमारे वर्ष हैं, ठीक है। इनका जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन, गुणे 1000 करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनेगा, उसी को कहते हैं कल्प। ये चारों युग 1000 बार आ जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनेगा, उसको कहते हैं कल्प। और उतना ही टाइम लगेगा ब्रह्मा जी की एक रात हो। ये दोनों जब मिला लें, पूरे 1 साल ये चले, तो उसको कहते हैं महाकल्प। मतलब ब्रह्मा जी की एक दिन की, 1 साल की आयु 1 महाकल्प के बराबर है। और फिर ब्रह्मा जी का जो 1 वर्ष है गुणे 100 हो जाए तो वो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल हो जाता है। तो इस कल्प के प्रारंभ में और इस कल्प के खत्म होने पर, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है और एक दिन जब आता है, तो भगवान उसी को कह रहे हैं कल्पक्षय सर्वभूतानि। 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, प्रलय होती है, और जिसका अर्थ होता है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। कह रहे हैं ना भगवान, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। थोड़ा मैथमेटिकल है ना, इसलिए अपन को हल्का सा ये टफ लग सकता है, पर मोटे तौर पे समझ लें कि एक दिन जो होगा वो कल्प के बराबर है। और जब उनका एक दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, तो एक छोटी सी प्रलय होती है उस समय। तो प्रलय भी बहुत सारी प्रकार की होती हैं। जो 12वां स्कंद है उसमें प्रलय के विषय में चर्चा हुई है। तो प्रलय कौन कौन से प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। भगवान ने इसलिए कहा, पहला पार्ट है कल्पक्षय पुनस्तानि। तो 4 प्रकार की प्रलय होती हैं। पहली होती है निरंतर प्रलय, दूसरी होती है नैमित्तिक, तीसरी होती है प्राकृतिक, और चौथी होती है आत्यंतिक। जो निरंतर प्रलय है वो हम सबके जीवन में घटित होती रहती है और हम उसको मानते नहीं हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक फूल सुबह कली से फूल बना, शाम तक लटक गया, मुरझा गया। ये कैसी है, ये उसको अगर हर घंटे हर क्षण ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वो क्षीण होता जा रहा है। हम कोई वस्त्र इत्यादि खरीदते हैं तो वो 2 साल 1 साल में बेकार हो जाता है, फटने लगता है, क्षीण होता रहता है। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब क्षीण होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, निरंतर प्रलय कहते हैं। दूसरी क्या होती है, नैमित्तिक प्रलय होती है, जो उसी का छोटा सा हिस्सा और आगे बढ़ जाए तो जिनका निमित्त होता है कि भाई ये इतने टाइम के बाद इसको समाप्त हो जाना है, वो कहलाते हैं नैमित्तिक प्रलय। एक होती है प्राकृतिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के दिन के, जो ब्रह्मा जी शयन के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो एक छोटी प्रलय आती है और उस प्रलय में सारे अपने कर्म के हिसाब से जिनका भी जो कर्म रहता है वो सब विलय हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए बड़ी विशेष समस्या है ये। उनके लिए विशेष समस्या क्या है कि ब्रह्मा जी दिन में तो उन्होंने रचना की, भगवान ने कहा कि भाई सृष्टि बनाओ, तो उन्होंने बना दी। सोने गए, सृष्टि बिगड़ गई। सवेरे फिर उठे तो मतलब कितना अजीब लगेगा, दिन भर घर बनाया, सो गए, सवेरे उठे देखा फिर वो ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, फिर दोबारा घर बनाया, फिर सो गए, और ये उनका पूरे जीवन काल चलता रहता है। हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें लगता है इतना कार्य किया उसके बाद में ऐसा हो गया।
लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा कभी शिकायत करते हैं भगवान से? बोले बस बहुत हो गया, हम नहीं बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो भगवान ने जो कार्य दिया है यहाँ, चाहे हमको चाहे ब्रह्मा जी को, हम लोग उस कार्य से जीव चुराते हैं, परंतु वो लोग इतने महान हैं कि वो उस कार्य से जी नहीं चुराते। तो यही बात कह रहे हैं भगवान की। क्या होता है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। कब? कल्पक्षय, कल्प का जब क्षय होने लगता है। संपूर्ण अंश हैं, मेरे शरीर में रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन जो उनके कर्म रहते हैं, उन कर्म और उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिसके कारण बार बार उनको जन्म मृत्यु होती है। और जब महाप्रलय का समय आता है, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो उस समय वो अपने स्वभाव सहित सारे प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। उस समय को कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और एक होती आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय बड़ी विशेष है, ये व्यक्तिगत है। ये क्या होता है? किसी व्यक्ति ने अपने को भक्ति में लगा लिया तो उसके कर्मों का नाश हो गया, उसके प्रारब्ध समाप्त हो गए और वो भगवान के पास उनकी सेवा में सदा सदा के लिए चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों से संबंध नहीं रहते और वो वापसी नहीं होता है ना। तो इसीलिए भगवान ने प्राकृतिक प्रलय तक की बात की। आध्यात्मिक प्रलय जो है वो आपके अपने हाथ में है। तो जो अवधि है ना ब्रह्मा जी की आयु की अवधि, वो अवधि है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की। कितनी? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है, जो अभी हम लोगों ने गणना की। और 50 वर्ष की आयु, ब्रह्मा जी की जो आयु है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक पार्ट को बोलते हैं परार्ध। तो पहले 50 को बोलते हैं प्रथम परार्ध और सेकेंड 50 को बोलते हैं द्वितीय परार्ध। तो अब हम संकल्प जब पढ़ते हैं तो उसमें ये लाइन आती है द्वितीय परार्धे। तो ब्रह्मा जी की अभी की जो आयु है, जो हमारे वाले ब्रह्मा जी हैं, उनकी आयु 51 वर्ष की। किसके? ब्रह्मा जी के वर्ष की बात कर रहे हैं, अपने वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के वर्ष की बात करें तो 51 वर्ष की। इसीलिए जब हम लोग संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, द्वितीय परार्धे हम लोग जो चर्चा करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। तो ब्रह्मा जी जो है उनका एक जो वो कहा गया, समय कहा गया, काल कहा गया, वो कहा गया है कि 100 वर्ष का है। 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ठीक है, और उसमें 50-50 डिवाइड कर दिया गया। तो 50 जो है वो प्रथम परार्ध और 50 द्वितीय परार्ध हो गया। तो जो लोग जो है भगवान से नहीं जुड़ते, उनके साथ क्या होता है? वो इस प्राकृतिक प्रलय के समय आते हैं, फिर बनते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कोई ये प्रश्न उठा सकता था कि भाई एक बार तो सब मिट गए, तो दोबारा तो फिर उसको अलग अलग योनि में क्यों पड़ा? वो जब शुरुआत होती है, सृष्टि की रचना होती है, तो वो जिस स्वभाव के साथ गया था, जिन कर्म गति के साथ गया था, वो उस कर्म गति के अनुसार वो अपना योनि लेके आ जाता है। तो एक जो बात है ना, ये मनुष्य शरीर पर 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य शरीर है जिसमें आपको ये स्वतंत्रता है कि आप नवीन कर्म करें, आप भगवान से जुड़ें और अपने को इस चक्र से छुड़ा लें। बाकी जो 83,99,999 योनियाँ हैं, कितनी? 83,99,999 योनियाँ हैं, उनमें ये उपलब्धता नहीं है। उनमें रेयर एग्जाम्पल हैं कुछ। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, वो साधारण शरीर नहीं है और आसानी से मिलता भी नहीं है। कैसे मिला? हम लोग ये सोचे कर्म ऐसे किए थे कि मिल गया, नहीं। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। कभी भगवान को इच्छा हुई, उन्होंने देखा जीव बड़ा परेशान है, चलो ठीक है, इसको
मनुष्य योनि दे दो हैं। और मनुष्य योनि दे दी, फिर बोले प्रॉमिस कराया परमात्मा ने हृदय में कि आगे करेगा ना, भक्ति करेगा, मुझ पहचान लेगा। भक्ति का मतलब है भगवान से जुड़ना, उनको पहचानना। हाँ, आप ही मेरे पिता हो, आपसे ही मेरा जुड़ाव है, आपसे मेरी उत्पत्ति हुई है, इतनी बात जान लेना, यही भक्ति है। हम लोग बता दिया तो इसको जानना नहीं कहते, ज्ञान विज्ञान सहित, मतलब वो अनुभूति में भी आए, उस अनुभूति का सारा चक्कर है। तो ये बिल्कुल देखा जाए तो कैसा है कि जो जीव है ना, भौतिक प्रकृति, वो मशीन की तरह, घड़ी की तरह है। चाबी भर दी, जितनी चाबी भरी, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये कह दीजिए कि बैटरी डाली तो उसके हिसाब से, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जो महाविष्णु हैं वो अपनी श्वास बाहर निकालते हैं, उनके द्वारा असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से हम लोग इस उत्पत्ति वगैरह पे 6-7वें अध्याय में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। कभी आगे जब प्रकरण आएगा तो हम लोग फिर से इस पर चर्चा करेंगे। तो एक भगवान की, भगवान विष्णु के सांस के समय जो ब्रह्मांड निकलते हैं, उन एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा का जन्म होता है। पर यहाँ पर मोटी बात क्या समझें, मोटी बात समझने की ये है कि जो जीव के कर्मों का खाता है वो कभी समाप्त नहीं होता। कर्मों की कहानी ऐसी है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो करेंगे उसको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भक्ति करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे तो नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान उसको छोटा कर सकते, उसको सहन करने की क्षमता दे सकते, सब हो सकता है, परंतु अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ते तस फल चाखा। ये बिल्कुल एकदम, इसमें कोई तो कोई ये मन में नहीं सोचे कि जब प्राकृत प्रलय होती है तो उस समय सारे जीव नष्ट हो जाते और उस समय जन्म मरण का क्रम समाप्त हो जाता। नहीं, दोबारा से सृष्टि होगी, ब्रह्मा जी जागे, सृष्टि बनी, आप पुराने कर्म फलों के साथ वापस फिर चक्की पीसो। जैसे होता है ना जेल में, हम लोग देखते थे ना पुराने पिक्चरों में कि उसमें एक चक्की रहती थी और वो धक्का देता रहता था। जीव की गति वैसी है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से भगवान ये भी बता रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जो उसका सहज रूप है ना, वो कैसा है, चेतन अमल है, बिना मल के है। लेकिन हमने क्या किया, अपने को जड़ समझ लिया है। हम लोगों ने उसको इस संसार से जुड़ाव करके है, उसमें मल बना लिया है ना। और ये कैसे खाता बंद होगा, ये खाता बंद होगा जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने जो है वो पहले, हम लोग एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान ने कहा कि 4 वर्ण बने और मैंने इस सृष्टि की जब रचना की तो उन चारों वर्णों की भी रचना मैंने की। मन में ये बात नहीं आए किसी के कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य हैं, ये लोग कहते हैं ना ऐसी बात की, ये तो समाज ने बनाया, भगवान ने ऐसे थोड़े ना बनाया, मूर्ख लोग। उसको उस तरह का स्वभाव ही है भाई। हाँ, जो जन्मगत मानते हैं इसको, वो गलत है। जन्म से वो न तो वो ब्राह्मण था, न वो क्षत्रिय था, न वैश्य था, न शूद्र था। स्वभाव का जुड़ने के कारण जीव से जो स्वभाव जुड़ा, जिस प्रकार का कुल मिला, उस प्रकार की उसकी परवरिश हुई और वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य बन जाता है। ब्राह्मणत्व तो तब आता है, वस्तुतः अगर देखो मोटे तौर पे तो सारे जीव, सारे मनुष्य जो पैदा होते हैं वो शूद्र ही होते हैं। उनमें संस्कारों का प्रविष्ट होना वो उनको इस तरह से बना देता है। तो इस बात को जो है वो मन में बड़ा क्लियर रख लेना चाहिए कि ये सारी रचना किसकी है, भगवान की है। तो प्राकृतिक प्रलय के समय इसका क्षय हो जाता है, वो सारे प्राणी प्रकृति में ही नष्ट हो जाते हैं, भगवान में विलीन होने लगते हैं। भगवान की शक्ति है ना प्रकृति, तो उसमें वो विलीन होने लगते हैं। लेकिन जब
महाप्रलय का समय होता है, यानी ब्रह्मा जी का आयु समाप्त हो रहा है, लीन हो रहा है, तो नए ब्रह्मा आएंगे। तो उस महासर को भगवान ने क्या कहा, कल्पादौ, और उस समय उनके सारे कर्म और उसके फल के साथ वापसी। ठीक है, इसलिए कल्पादौ तानि अहं पुनः विसृजामि, मैं उनका दोबारा विसर्जन कर देता हूँ, उत्पन्न कर देता हूँ। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है तो भगवान की इच्छा से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इस बात को मन में मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है, ना आप कभी मरे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ये बात कही कि कभी ऐसा समय नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, और किसी ऐसे समय नहीं हुआ जब मैं ना रहा हूँ। बस ये है कि तुम्हें याद नहीं है और मुझे वो सब याद है। इसीलिए भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हमेशा से रहा है जीव। और इसी बात को गोस्वामी जी ने ये कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। और तो अपन को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये जो नित्यता है वो तो रहेगी रहेगी, बस ये ऊपर का कपड़ा जो है, ये जो चिपकाव है भौतिक, उससे, इस चिपकाव से अगर हम छुटकारा पाएँ, भगवान की शरण लें, तो ये 84 का चक्कर छूट सकता है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो आज हम लोगों ने 2 श्लोक ये किए, तीसरा श्लोक नहीं कर सकते, समय ज़्यादा हो रहा है ना। सबको अपने अपने घर की याद आ रही होगी, तो ठीक है, बस भगवान के स्मरण में लगे रहिए।